मंगो पीर कदीमी दरगाह पे जहाँ पर 200 के करीब मगरमच्छ मौजूद है और इनकी हिस्ट्री ये है कि ये 800 साल और 900 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री। दिन अजय पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ जखरानी। इस वक्त मौजूद है हम मंगो पीर कदीमी दरगाह पे जहां पर 200 के करीब मगरमच्छ मौजूद है और इनकी हिस्ट्री ये है कि ये 800 साल और 900 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ये इनके तोहफ़े किए थे मंगो पीर इंतज़ामिया को। अब उनके हवाले से यहाँ के जो खलीफान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है, खाते क्या हैं, उम्रें क्या हैं और उनकी तादाद क्या है। तो मिलवाते हैं आपको यहाँ के लोगों से, खलीफे से, कि वो इस हवाले से क्या है इनकी हिस्ट्री और यहाँ कितने मगरमच्छ पाए जाते हैं और उनकी उम्रें क्या हैं। अच्छा साईं, आपने इनको बुलाया, आपने एक आवाज़ दी। आवाज़ें तो बहुत सारे लोग देते होंगे, आपकी आवाज़ से दौड़े चले आए, ये कैसे आवाज़ आपको पहचानते? बहुत आपने अच्छी सवाल, बेहतरीन सवाल किया आपने, माशाल्लाह। असल में क्योंकि हमसे मानूस हैं ज़रा ना मगरमच्छ, ये मगरमच्छ हमसे इसलिए मानूस हैं क्योंकि ये बुज़ुर्गों की तरफ से ये हमारे दिए हुए तोहफ़े हैं हमारे, और हमारे बाप दादा परदादा तरदादा। हालांकि मगरमच्छ पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवरों में से एक जानवर है, क्योंकि इसमें एक दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होता, ये पलता भी नहीं है। मगर ये कि बुज़ुर्गों की तुफ़ैल, हमारी बड़ों की एक शफ़क़तें हैं, दुआ खैर है कि हम एक दुरूद शरीफ पढ़ के, चार कुल पढ़ के, और जैसे ही उतरते हैं तो अल्लाह पाक अपने हिफाजत में रख देते हैं, तो हम इनके करीब जाते हैं। अभी मैं देखें रियल आपको दिखा देता हूँ कि मगरमच्छ किस तरह फीलिंग होता है। मैं तो इनके साथ बच्चों की तरह खेलता हूँ, ये मेरे बच्चों की तरह है। मैं रियल ये डंडी देख रहे हैं, कितनी सी छोटी सी डंडी है, मगर आप देखें। अभी आए आप आ जाए। जी जी, ये देखें जी, ये देखें साईं हमें लाइव दिखा रहे हैं, ये करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखें, ये साईं के साथ खेल रहे हैं, वरना मतलब ये ख़तरनाक जानवर है, ये खेलता नहीं है। वो देखें, ये देखें, ये साईं बिल्कुल उनको हाथ लगा रहे हैं। हमें तो यहाँ से डर लग रहा है, लेकिन ये उनके साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये लाइव साईं जो है वो करतब करते हुए हमें दिखा रहे हैं। और ये इनके साथ जो है वो इनका ये है कि वो अपने मालिक को पहचानते हैं कि ये जो है हमारे मसीह हैं और मालिक हैं। हमें यहाँ से डर लग रहा है, लेकिन साईं हमें लाइव दिखा रहे हैं। ये देखें, ओह होए, बड़ा ख़तरनाक है भाई। साईं ने हमें लाइव करतब दिखाया। साईं थोड़ा सा बुलाइएगा इनको, थोड़ा सा वो भी हम लाइव दिखाएँ, थोड़ा सा बुलाइएगा इनको आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा। ये देखें, पूरे मगरमच्छ आपको नज़र आ रहे हैं, ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साईं ने जैसे वो आवाज़ लगाई है इनको, तो सारे मगरमच्छ ये देखें यहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, ये देखें। अच्छा वो देखें पूरा, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको तो ये पूरे जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये साईं ने जैसे इनको आवाज़ लगाएंगे। जी जी, आँख और जबड़ा इसीलिए डैमेज हो चुका है, क्योंकि एक तो पुरसान हाल, इसीलिए मैं वही बातें कह रहे हैं कि देखिए माशाल्लाह अभी स्टोरी आपने सुन ली है कि इसकी जितनी केयर किया जाए तो कम है, क्योंकि नायाब तरीन हमारे पास यहाँ मगरमच्छ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी दुनिया से लोग आते हैं, यूरोप से, एशिया से, कहीं से भी आते हैं, मगर हमारी खुशकिस्मती हो तो ताकि हम इनकी जितनी भी केयर करें तो कम है। अब यहाँ आप देखेंगे इसकी कोई पुरसान हाल नहीं है, न इसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत, ना हमें और है, ना इनकी कोई देखभाल के लिए कोई साफ़ पानी है, ना इनके लिए कुछ खाने के लिए कोई एक फीड जो है ना मैक्सिमम जो एक बजट जो होता है वो ना रखा गया है। तो ये आप देखें, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। स्पेस तो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो जितनी बातें आपने माशाल्लाह की हैं, मैं उस पर बिल्कुल एग्री हूँ, और जितनी आपने रिकॉर्डिंग दी है बहुत बेस्ट दी है। तो इस पर अल्लाह पाक बस इस ख़ास तौर पर हमारी जितने भी अफसरान हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे ताकि वो इस पर अमल करें। और मैं उनके लिए वैसे भी खुसूसी हम दुआएँ कर रहे हैं उनके लिए, पाक फ़ौज के लिए, दूसरी एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, ट्रैफिक है, रेंजेस है, जो भी अफसरान हैं महकमे की तरफ से। जी सही, मेरा सवाल ये, इन्होंने मुँह खोला हुआ, ये कितनी देर तक मैक्सिमम वैसे मुँह खोल के रह सकते हैं? सर ये आप समझेंगे कि मैक्सिमम इसकी जो है सबसे जो असल जो है इसकी अपनी एक ऑक्सीजन ले रहा है, जैसे कि ये, हाँ ये इस टाइम ऑक्सीजन ले रहा है। इसकी ज़ुबान तो है ही नहीं, ये किसी भी चीज़ को लेता है तो निगल लेता है,
मतलब लेने के बाद जो पलटी मार देता है, या कोई अल्लाह ना करे कोई इंसान हो या कोई जानदार कोई ऐसी चीज़ हो, तो मिस्किन जानवरों को भी पकड़ के वो लुकमा बना सकता है, क्योंकि इसमें तो ज़बान तो है नहीं, चबाता नहीं है ये, इसको तोड़ के खा लेता है मगरमच्छ। मगर हमारे पास इसलिए मानूस है ये मगरमच्छ, जैसे आपने कहा कि आपसे ये कैसे बच्चों की तरह हैं, और दोस्त और मगरमच्छ के साथ ये वाहिद दुनिया में आप देख रहे हैं मगरमच्छ जो दोस्त और इंसान के साथ कितनी एग्री है, जो क्या बात है। वरना आप देखें साईं, आप पानी में भी जाते हैं, इनके लिए पानी में भी आप अकेले जा सकते हैं 200 मगरमच्छ? अक्सर ऐसे होता है, कभी कभार मेले में ऐसे होता है कि मेले में शीदी मेला जैसे कहा जाता है, वो शीदी मेले में सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है तो मोर सवाब, उसे मजबूरन तौर पर क्या होता है कि तमाम के तमाम जितने ज़ायरीन होते हैं ना, 2, 2.5, 3, 4, 500 लोग, तो उस पर एक सबसे बड़ी कमाल ये है कि सबसे बड़े मगरमच्छ को निलाना, आर पहनाना, इतर लगाना, उसको क्या कहते हैं, वो मीठा देना। अब मीठा पूरी दुनिया में रिसर्च है कि मीठा मगरमच्छ के साथ, मीठे के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक खूनख्वार जानवर है ये, तो जाहिर सी बात है किसी परिंदे को पकड़ ले, किसी जानवर को पकड़ ले, किसी खूनख्वार जानवर, तो जाहिर सी बात है वो तो यही सोचता है कि मुझे मीठे के स्वीट के साथ क्या काम। मगर क्या है, वो जब शौक़ से जब मीठा, हज़रत बाबा फरीद शकर गजनी रहमतुल्लाह अलैह, तो शकर से बाबा जी की पूरी स्टोरी है, बाबा फरीद शकर गजनी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके पहले खलीफा हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, तो वो खिलाफत से इसको तोहफे मिले हैं। तो ये वही चीज़ें रंग है जो आज इंसान को समझनी चाहिए कि बुजुर्गान दीन के हवाले से ये तोहफे अगर मिल जाए, ये अल्लाह की मखलूक है, मगर दिए हुए तोहफे हैं, तो इसकी केयर जितनी किया जाए तो कम है। तो इसकी ग्राफिक को अच्छी होनी चाहिए, यहाँ की स्विमिंग को अच्छी होनी चाहिए, जैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी हवाले से। मगर अल्लाह पाक बस इन हिदायत दें इन ऑफिसरों को, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह बेहतर होगा। साईं, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप गादी नशीन भी हैं यहाँ के। साईं, इनकी हिस्ट्री बताइएगा कि इनकी उम्रें क्या हैं, खाते क्या हैं, और पानी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मैं एक सरकारी तौर पर मुलाजिम भी हूँ, और 28-30 साल तो मेरी सर्विस को हो चुके हैं यहाँ पर। और ये एक मैं समझता हूँ कि आप समझे कि सिटी में इतने सारे मगरमच्छ होना एक बहुत बड़ा मौज़ा भी है। आप समझे कि कराची के इस ख़ास तौर पर एक कराची के बीच में ये जो है बाबा फरीद शकर गजनी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके दिए हुए तोहफ़े हैं हमारे पास। और इसकी हिस्ट्री यही है कि तकरीबन मैक्सिमम 750-800 साल से इसकी यहाँ पे यहीं पे रहना है, यहीं इनका गुज़र सफ़र हमारे बाप दादा परदादा तरदादा करते हुए आ रहे हैं। अब तकरीबन मुझे 30 साल महकमे की तरफ से मैं मुलाज़िम हूँ, और मैंने भी इनकी खिदमतें तकरीबन कुछ नहीं तो 30-35 साल से मैं इसकी खिदमत करता हुआ आ रहा हूँ। और इन मगरमच्छों की तारीख़ में ये कहा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये मगरमच्छ खाते क्या हैं। अच्छा, ये मगरमच्छ दुनिया में इसीलिए नायाब है कि ये मीठा भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये फेस्टिवल जैसे सालगिरह मनाया जाता था, शीदी हवाले के तौर पर शीदी मेला होता था, तो उस पर हम आर भी पहनाते हैं इस मगरमच्छों को, गोश्त भी देते हैं, मीठा भी देते थे। बस सिर्फ एक रस्म होता है कि दिल्ली ज़ायरीन इसी खुशी में कि इन मगरमच्छों को जब हम मीठा देते हैं या गोश्त देते हैं, तो हमें दिल्ली खुशी होता है कि अल्लाह की मखलूक है, ज़ाहिर सी बात है, उनको जब दे देते हैं तो अल्लाह पाक बस कबूलियत कर देता है अपनी बारगाह में। बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह की मखलूक को देंगे तो वो सदका जारिया है, तो इस तरह चलता रह रहा है। अच्छा साईं, बड़े से बड़ा मगरमच्छ, उसकी उम्र कितनी होगी? मैक्सिमम अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है उसको नाम से भी हम पुकारते हैं, जैसे कि उसको हम नाम से पुकारते हैं मोर सवाब। उसकी उम्र तकरीबन 132 साल 135 के करीब मैक्सिमम है, और इनकी उम्रें मैक्सिमम 200 साल से भी ऊपर चले जा सकते हैं, क्योंकि ये मगरमच्छ वाहिद जानवर है जिनकी उम्र 200 साल भी हो सकते हैं, 250 साल भी हो सकता है, 300 साल भी हो सकते हैं रिसर्च के मुताबिक मैक्सिमम। तो हमारे यहाँ कम से कम इस टाइम पे मौजूदा जो है वो सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है मोर सवाब के नाम से फेस्टिवल जैसे मनाते थे शीदी मेले के हवाले से, आप और चैनलों में भी आप देखेंगे तो उस पर मेरी शूट आपको मिलेंगे, जिस पे मैं पानी में भी उतरा हुआ हूँ, मगरमच्छों को मीठा भी दे रहा हूँ, गोश्त भी खिला रहा हूँ। अकीदे हैं लोगों के कि इस तरह मगरमच्छों को, मतलब दिली अपनी अपनी राय होता है लोगों की कि हम आते हैं या मीठा देते हैं तो हमारी दिल की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है। बेशक अल्लाह ही पूरा करने वाला है, मगर अल्लाह इला वसीला बना देता है। अगर मखलूक को देना ये सदका जारिया है, मैं समझता हूँ जी। अच्छा साईं, ये पाए कहाँ जाते हैं अमूमन? पाकिस्तान के अलावा कौन से इलाकों से ये पाए जाते हैं? इनका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से होता है? किनके? सॉरी, मगरमच्छ। अच्छा, ये देखें आप पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जिनमें मगरमच्छ हैं,
ऐसे साउथ अफ्रीका में भी आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे मगरमच्छ हैं, इंडिया के अंदर भी होंगे, बहुत सारे ऐसे मुल्कों में होंगे। गलियाड़ हैं, एलिगेटर हैं, अलग अलग मतलब नामों से पुकारा जाता है। मगर हमारी जो यहाँ की जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स जैसे एक माना जाता है। जैसे कि यूएसए से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से भी रिसर्च हुआ है कि ये मगरमच्छ सबसे पावरफुल मगरमच्छ है, क्योंकि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ रिसर्च करने के बाद देखा, तो उन्होंने देखा कि ये इसके दोनों जबड़े काम करते हैं। तो ये मगरमच्छ हैं हमारे पास बेसिकली बहुत सिस्टम और बहुत अच्छी होनी चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि आपकी कैमरे की आंख भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं है, कोई अच्छी आप देखें स्विमिंग भी नहीं। स्विमिंग की पानी जो है ना मैक्सिमम 8 साल हो चुके हैं। ये आप देखें 8 साल से भी ऊपर हो रहा है। ये देखो आपस में लड़ रहे हैं ना, तो अभी देखो कीचड़ पानी में से देखो कीचड़ उतर रहा है। अच्छा स्मेल भी आ रहा होगा, क्योंकि 8 साल से यहाँ की कोई पानी की सफाई नहीं हुआ। हालांकि मैंने दरख्वास्तें भी दी हैं, मैंने मिनिस्टर को भी दरख्वास्तें, एडमिनिस्ट्रेटर को भी दरख्वास्तें दी हैं, चीफ साहब को भी दरख्वास्तें दी हैं कि खुदारा आप इस पर गौर किया जाए, इस पर अमल किया जाए। मगर क्या है कि इस पर होनी चाहिए। अच्छा जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम अभी 2 बार मुर्तज़ा वाब भी हैं, मोस्ट वेलकम, हम उससे बड़े खुश हुए हैं। यहाँ पे आए, उन्होंने रिसर्च किया मुर्तज़ा वाब ने भी। मैंने उससे भी यही कहा कि सर इसकी पिचिंग होनी चाहिए। अभी आप देखें वॉल की क्या हालत है, अगर खुदा न खास्ता बच्चे खड़े होते हैं, ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, अभी बारिशों का सीज़न भी है, ये अगर वॉल गिर गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है। तो इससे पहले ही मैंने रिपोर्ट बना के भेज दी है कि इसको आके इसकी मेंटेनेंस करें, या तो इसकी पिचिंग करके इसको नया वॉल बना दें। अब ये भी देखो इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी कोई बजट आज तक नहीं है हमारे यहाँ सर। या इसकी बजट बननी चाहिए। इसकी बजट इसलिए बननी चाहिए कि इसको आज तक मैं जहाँ ये महकमा औकाफ जिस टाइम बना अपनी कस्टडी में ले लिया इन मगरमच्छों को, तो आज तक कोई बजट बना ही नहीं इसके लिए। जो भी है ज़ायरीन ही ले आते हैं, अपनी खुशी से गोश्त ले आते हैं। बरकाती वालों के भी हम शुक्रगुजार हैं, हाजी रफ़ीक परदेसी के उनके, तो वो कम से कम हफ्ते में 1 गाय बेचता है। मगर वो 1 गाय क्या है इनके लिए, आप समझिए कि 200 मगरमच्छ है हमारे पास, तो 1 गाय मुश्किल से ज़्यादा 5 मगरमच्छ खा सकते हैं। ये अच्छा मिक्स में इतनों साईं इनको कितना खुराक मिलना चाहिए जिससे इनकी पूरी हो सकती है? सर मैं वैसे तो ज़्यादा चाहिए, मगर मैंने अपना शेराजी हमारे मिनिस्टर हैं वो भी आए थे, तो उससे भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया था। हमारे सेक्रेटरी मैसर साहब थे, उससे भी मैंने यही कहा था। मेयर कराची से भी मैंने यही कहा था कि अदद इनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इसकी एक बजट बनाया जाए कि कम से कम 1 गाय मैक्सिमम होनी चाहिए अब डेली बेस पे। और डेली बेस पे इसीलिए 1 गाय होनी चाहिए कि कम से कम उस पर 1 गाय में क्या होता है, 3 मन होते हैं, 4 मन होते हैं अच्छे से अच्छा गाय, तो 4 मन मुश्किल से ज़्यादा 10 से 15 मगरमच्छ खा सकते हैं। मगर अगर कंटिन्यू अगर चलता रहेगा तो वो कवर हो सकता है फिर आराम से, क्योंकि ये नायाब तरीन मगरमच्छे हैं। ये देखो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसको देखा जाए, इसको गौर किया जाए, इसके ऊपर इसकी ग्राफिक को अच्छी किया जाए, लोग आएँ ताकि देखें कि ये भी कराची सिटी में इतने सारे मगरमच्छ हैं। इसको देखने अगर बाहर मुल्क के यूके से आते हैं, यूरोप कंट्री से, एशिया से, कहीं से भी अगर लोग आते हैं तो हमारी इज़्ज़त रहेगी ना। हाँ कहीं भी गए, चलो पाकिस्तान में अगर मगरमच्छ देख रहे हैं तो उस जगह की अहमियत और जगह की ज़रा, और कुछ नहीं, स्विमिंग आप देख रहे हैं आपके सामने, अगर ज़ायरीन यहाँ खड़े होते हैं तो स्मेल अगर आना शुरू हो तो यहाँ पे तो हर कोई तो मुंह दाग के खड़ा रहेगा। मगर ये तो कुदरती बात है कि यहाँ आप भी खड़े हैं, मगर स्मेल इसलिए नहीं आ रहा कि ये पानी में सल्फर है कुदरती। मगर इनको कम से कम इसकी रिपेयरिंग को, इसको दोबारा हर 6 महीने के बाद सफाई होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक महकमा औकाफ ने तकरीबन 10 सालों में भी इसकी सफाई नहीं हो चुकी। जी बिल्कुल, ये साईं थे जो यहाँ पर हिस्ट्री बता रहे थे मगरमच्छों की। ये अगर आप देखें बहुत ही नायाब किस्म के मगरमच्छ हैं। ये दुनिया के ममालिक के साथ साथ ये खुशकिस्मती हमारी के पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, और वो पाकिस्तान सिंध के दिल कराची में पाए जाते हैं, और उनकी खिदमत साईं 30 साल से कर रहे हैं। इनके दादा परदादा से लेके ये खिदमतों सर अंजाम दे रहे हैं। उनके बच्चे जो है वो बिल्कुल जवान हो चुके हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। साईं अभी इनकी खिदमत करते हुए हमें नज़र आए। साईं का कहना है कि ये इसलिए पानी से बाहर भी आते हैं कि पानी बहुत गंदा हो चुका है यहाँ का कई सालों से। और अगर दीवार मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो वहाँ पर जहाँ ज़हरीन इसको देखने के लिए आते हैं, तो वो दीवार भी काफ़ी जो है वो उसकी ख़तरनाक कंडीशन हो चुकी है, वो किसी भी वक्त गिर सकता है, खुदा ना खास्ता, तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अतराफ़ अगर उसके सामने दिखाएं तो दरबार आपको नज़र आ रहा होगा। दरबार बिल्कुल उसी के साथ है, और उसके साथ जो है वो दीवार और फिर ज़हरीन को यहाँ से देखने का मौका फराहम किया जाता है। काफ़ी दुख की सूरत हाल है
पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ऐसे नायाब किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पानी दिखाऊँ मैं आपको तो पानी की सूरत हाल आप देखें, काफ़ी ख़राब पानी हो चुका है और इसमें मगरमच्छ आपस में लड़ते हैं स्पेस ना होने की वजह से। 200 के करीब यहाँ मगरमच्छ जो है वो रखे गए हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, वरना अमूमन ऐसी सूरत हाल में जो है वो बच्चे पैदा करना इनके लिए एक बड़ा मसला है। तो ये स्पेस है, अगर यहाँ पर वो अंडे देंगे 200 मगरमच्छ तो मेरे ख्याल से ये एक मगरमच्छ के लिए भी जगह नाकाफ़ी है। तो इसके लिए भी हुकूमत को जो है वो अच्छे इक़दाम करने चाहिए। लोग ऑस्ट्रेलिया से, खलीजी ममालिक से यहाँ पर देखने के लिए आते, तो मैं गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा कि वो उनके लिए फ़ौर इक़दाम करे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी जो है वो यहाँ के जो साईं के थे सजाद शाह, उन्होंने काफ़ी दुख का इज़हार किया हमारे साथ के मीडिया की टीमें वक्तन बवक्तन आती हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। हम एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे, जब हमारी भी मुलाकात होगी कृषि मिनिस्टर से तो हम ये हिस्ट्री उनको ज़रूर शेयर करेंगे कि ये सूरत हाल है यहाँ पर मगरमच्छों के हवाले से। साईं का कहना है कि मैक्सिमम एक मगरमच्छ को 10 किलो गोश्त मिलना ज़रूरी है दिन में। तो बड़ा मगरमच्छ है उसके हिसाब से बिल्कुल 10 किलो मिलना चाहिए, लेकिन ये बेज़बान बोल नहीं पाते। इसका मकसद ये नहीं है कि हम इनके साथ जुल्म करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इक़दाम करे। बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, बड़े दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मगरमच्छ जो है 10 किलो मैक्सिमम जिसकी खुराक है, उनको एक गाय डेली बेसिस पे मिलना चाहिए जिसके साथ उसका खुराक मेंटेन हो सकता है। साईं ने बताया कि एक ऐसा मगरमच्छ भी यहाँ पर है जिसकी उम्र 132 से 140 साल है। ये तो इनके मेरे ख्याल से परदादा दादा के ज़माने से खिदमत करते हुए आ रहे हैं, फिर साईं सजाद शाह, फिर उनकी आने वाली नस्लें भी इनकी खिदमत करती रहेंगी। तो उनके कहना है कि दादा परदादा खिदमत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। 30 साल साईं सजाद शाह ने यहाँ पर दिए इन मगरमच्छों को। जब हम अंदर आए तो हम जो है वो डर के मारे आगे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन साईं इनके साथ खेल रहे थे। तो इनके साथ जो है वो इनकी आदतें बन चुकी हैं कि ये हमारा जो है एक मसीह है, हमारा एक मददगार है, हमें दिखाने के लिए लोगों को आता है। हमें साईं जब इनको बुला रहे थे तो सारे मगरमच्छ चल के आ रहे थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिलने की वजह से कुछ मगरमच्छ पानी के अंदर रहे, कुछ बाहर आए, कुछ अभी भी बाहर नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखाए तो ये छाँव ढूंढने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए छाँव हो। तो एक कदीमी दरख्त यहाँ पर मौजूद है, उसके छाया के नीचे बैठते हैं। यहाँ जो है वो शटर होना चाहिए था, यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, ताकि इनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। और 200 के करीब मगरमच्छ मौजूद हैं यहाँ पर। आज देख के हमें खुशी भी महसूस हुई कि हमारे मुल्क में भी ऐसे मगरमच्छ हैं। इनका कहना है कि मजबूरन हम जो है वो ये इल्तिजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेयर ने भी विज़िट किया, यहाँ के औकाफ के मिनिस्टर शिराजी साहब ने भी यहाँ का विज़िट किया, लेकिन उसके बावजूद भी यकीन दहानिया बातों के अलावा कुछ इस पर अमल दरामद ना हो सका। तो अगर इस मगरमच्छों को बचाना है, इनको अच्छा एनवायरनमेंट देना है, तो इनके सहूलतें देना बहुत ज़रूरी होगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ अखरानी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने के बाद।